आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं सही कार्यकर स्मार्ट प्लस न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। केंद्र से राज्य सरकारों को 95,082 करोड़ रुपए का फंड। जाकिर नाइक के संगठन पर 5 साल के प्रतिबंध का आदेश। हलगा पुल के पास किसानों का आंदोलन। सेवानिवृत्त ईसीएफ कर्मचारी संघ का जिला कलेक्टर को निवेदन। आर वेंकटेश कुमार ने स्वीकार किया जिलाधिकारी का पदभार। महानगर पालिका के चुनाव के संबंध में जिला कलेक्टर सहित 14 व्यक्तियों को नोटिस। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोमवार रात यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 8 दिनों से राज्यों को 95,082 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। सीतारामन ने कोरोना के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति में समीक्षा के लिए सोमवार को विशेष बैठक बुलाई थी। इसमें 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए राज्यों को अग्रिम धन दिया जाना चाहिए। कई राज्यों ने अनुरोध किया, केंद्र को मिलने वाले राजस्व का 41% राज्यों को बांट दिया जाता है। नवंबर माह में 47,541 करोड़ रुपए की किस्त का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। इसके अलावा इतनी ही राशि की एक और किस्त का भुगतान भी राज्यों को किया जाएगा। इससे राज्यों को केंद्र के राजस्व हिस्से की 2 किस्त एक साथ मिल सकेगी। सीतारामन ने कहा कि हर साल मार्च में मिलने वाली 3 किस्तों में से एक का भुगतान नवंबर में अग्रिम रूप से किया जाएगा। राज्यों की मांग से अनुसार चालू वित्त वर्ष में माल एवं सेवा कर की वसूली में मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। राज्य राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान का भी अनुरोध कर रहे थे। सीतारामन ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए और पैसा देने का फैसला किया गया है। जाकिर नाइक के संगठन पर 5 साल के प्रतिबंध का आदेश। केंद्र सरकार ने कथित मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। समूह के नेता जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। यह अवैध अधिनियमों की रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला संगठन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा, IRF उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा को खतरों में डाल सकती है। यह संगठन देश में शांति और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। यह देश के धर्मनिरपेक्ष धागों को भी आगे बढ़ा सकता है। इसलिए यह घोषणा की गई है कि यह फैसला लिया गया है। हलगा पुल के पास किसानों का आंदोलन।
हलगा मच्चे बाईपास सड़क परियोजनाओं को किसान पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। सरकार इस परियोजना को लागू करने के लिए दौड़ पड़ी है। इसके चलते किसानों ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है। हमें अपनी उपजाऊ जमीन भी चाहिए, मुआवजा नहीं। इस मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को हलगा पुल के पास आंदोलन शुरू कर दिया। एक तरफ प्रशासन किसानों को बड़ी रकम देने को तैयार है, लेकिन किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही खड़ी फसल की क्षति बढ़ रही है, इसका किसानों ने कड़ा विरोध किया है। किसानों ने हलगा पुल के पास कैंप लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने अन्याय को दूर करने की भी मांग की। सेवानिवृत्त ईपीएफ कर्मचारी संघ का जिला कलेक्टर को निवेदन। ईपीएफ कर्मचारी संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार ईपीएफ कर्मचारियों को उनकी पेंशन का उचित भुगतान करे। इस मांग का बयान कलेक्टर को सौंपा गया है। यह भी मांग की गई है कि विभिन्न सरकारी निगमों में सेवा देने वाले कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। इस मांग को लेकर मजदूर संघ की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था। इसी तरह विभिन्न कर्मचारियों की मांगों का उल्लेख इस मांग का बयान देकर किया गया है। बयान में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन की राशि बहुत ही अपर्याप्त है। इसी तरह यह कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद जीने के लिए संतोषजनक राशि का आवश्यकता होती है। संगठन ने मांग की कि इस पर संज्ञान लिया जाए। एसोसिएशन के सचिव के यह बयान लकुंडी मठ के नेतृत्व में दिया गया है। आर वेंकटेश कुमार ने स्वीकार किया जिलाधिकारी का पदभार। विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में बेलगाम के कलेक्टर एमजी हिरेमठ का अन्यत्र तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर आर वेंकटेश कुमार को अंतरिम कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। विधान परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके चलते पूर्व कलेक्टर एमजी हिरेमठ बेलगाम जिले से होने का कारण विधान परिषद चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक नियमानुसार अन्य जिलों में उनका तबादला कर दिया गया है। अप्रैल में हुए बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के दौरान जिलाधिकारी हिरेमठ का भी अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया है। महानगर पालिका चुनाव के संबंध में जिला कलेक्टर सहित 14 व्यक्तियों को नोटिस। हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव में कुछ गलत प्रकार हुए हैं। इसके लिए न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। नगर निगम चुनाव में मतदान के समय वीवीपैट डिवाइस से कनेक्ट नहीं था। ऐसे में यह पता नहीं चल पा रहा है कि वोट किसे मिला है। मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे, उनके नाम पर फर्जी वोट डाल गया है। इसलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया अवैध हो गई है और चुनाव स्थगित कर दिया जाना चाहिए। शिव चौगुले ने की मांग की है। यह याचिका छठी जिला अतिरिक्त सिविल कोर्ट ने दायर की है। हिरेमठ नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली समेत 14 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम चुनाव के खिलाफ आज दायर यह तीसरी याचिका है। इससे पहले राजश्री हवल और एक अन्य उम्मीदवार ने याचिका दायर की गई थी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदू विरोधी जिक्र किया है, इसलिए जन जागृति समिति ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस मांग का बयान कलेक्टर को सौंपा गया है। बयान में कहा गया है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या मुद्दे पर किताब लिखी थी। इसमें हिंदुओं की तुलना आतंकियों से की गई है। उन्होंने मांग की कि इस किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह बयान सुधीर हेरेकर के नेतृत्व में दिया गया है। निपानी में हेस्कॉम की मनमानी के खिलाफ रैत संगठन ने किया आंदोलन। कोरोना और बाढ़ ने निपानी शहर और उसके आसपास के आम किसानों की कड़ी टक्कर दी है। ऐसे समय में जब किसान हाउस टैक्स, पानी के बिल और बिजली के बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं, इसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। अन्याय किया जा रहा है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शॉर्ट सर्किट से जले गन्ना किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए रैत संगठन के चिक्कोडी जिला अध्यक्ष राजू पवार ने कहा कि बेनोडी और जैनवाड़ी में शॉर्ट सर्किट से करीब 6 एकड़ गन्ना आग से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने मांग की कि किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले हेस्कॉम के अधिकारियों, कर्मचारियों और तलातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तालुका अध्यक्ष IN बेग, ग्रामीण युवा अध्यक्ष बालासाहेब हल्दीकर, सचिव कलगोंडा कोडगे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण सुताले, शाखा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रैयत के सभी पदाधिकारी संघ उपस्थित थे। इचलकरंजी में महिलाओं का भव्य मेळावा संपन्न। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपालीताई चाकणकर ने कहा कि 21वीं सदी में महिलाओं के अन्याय और उत्पीड़न में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हमेशा महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए खड़ा रहेगा। वह इचलकरंजी में श्रावस्ती बहुउद्देशीय सेवा संगठन द्वारा आयोजित एकल महिला सभा, संविधान जागरूकता और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के अवसर पर बोल रही थी। पूर्व सांसद निवेदिता माने अध्यक्ष स्थान पर थी। सांसद निवेदिता माने और मदन करांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई। स्वागत संघ के सचिव राहुल वराले और अध्यक्ष भक्ति शिंदे ने परिचय भाषण में श्रावस्ती बहुउद्देशीय सेवा संगठन के कार्यों की समीक्षा की। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की सम्मानित किया गया। एकल महिलाओं के बच्चों स्कूल के सामग्री वितरित की गई और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। श्रृंगेरी कॉलोनी संघ के द्वारा दीपोत्सव उत्सव संपन्न। श्रृंगेरी कॉलोनी खासबाग में ड्रीम स्केटिंग रिंग बेलगाम में 2100 दीप प्रज्वलन और राम मंदिर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद प्रीति विनायक कामकर, वाडेर गुरुजी, आनंद कुलकर्णी, संतोष श्रृंगारी उपस्थित थे। समाज में व्याप्त अंधेरे को दूर करने के उद्देश्य से श्रृंगेरी कॉलोनी संघ की ओर से सोमवार शाम को 2100 पंते लगाए गए। इस रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा। राम मंदिर की रंगोली चैतन्य मुरकुंबी और साई गोविंद चिक्कोडे द्वारा बनाई गई थी। नम्रता तुडेकर, माधवी हिंडलगेकर, विजेता काकतीकर द्वारा तैयार किया गया रंगा सभी कॉलोनी निवासी और सदस्य उपस्थित थे। संतोष श्रृंगारी, सूर्यकांत हिंडलगेकर, विश्वनाथ येल्लोरकर, अनिल अन्वेकर, विनायक काकतीकर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक और अधिकारियों द्वारा शहर परिसर का निरीक्षण। बाजार की कई सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले अतिक्रमण कर रहे हैं। इसको लेकर व्यापारियों की ओर से शिकायतें आ रही है, इसलिए पेडलर डिजाइन और व्यापार से बाहर न आए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। विधायक अनिल बेनके के नेतृत्व में सोमवार 15 दिसंबर को गणपत गली, मारुति गली, रामदेव गली, समादेवी गली क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण भ्रमण किया गया। व्यापारी इस समय सड़कों पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों की परेशानी हो रही है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहनों की पार्किंग की समस्या जैसे की तैसी बनी हुई है। कोरोना के बाद अब जब व्यापार फल फूल रहा है, तो ये समस्याएं व्यापारियों द्वारा विधायक बेनके और अधिकारियों के सामने उठाई जा रही है। इसलिए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सड़क पर अतिक्रमण कर चुके व्यापारी, इनके खिलाफ नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। मराठा बैंक की 79वीं वार्षिक आम बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
मराठा बैंक की 79वीं वार्षिक आम बैठक मराठा बैंक के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉल में आयोजित की गई। प्रारंभ में बैंक के अध्यक्ष दिगंबर पवार ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अपनी परिचयात्मक भाषण में उन्होंने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में अपने बैंक द्वारा की गई प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 2020-21 के सरकारी ऑडिट के अनुसार बैंक को ऑडिट क्लास ए मिला है और बैंक को इस साल 2,65,00,000 का शुद्ध लाभ हुआ है। बैंक के महाप्रबंधक गजानन हिशोबकर ने 21 मार्च 2021 तक की रिपोर्ट के साथ साथ बैठक से पहले के अन्य मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, लाभ और हानि पत्र, लाभ प्रभाग, अनुमानित शीट का सुधार घटनाएं, अन्य मामलों के बारे में जानकारी दी। बैंक के निदेशक बलराम पाटिल, दीपक दलवी, बाला साहेब काकतकर, LS होनगेकर और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंतिम में अध्यक्ष नीना काकतकर ने धन्यवाद दिया। संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रीतम कानिटकर उपविजेता। दांडेली बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 13 शटल बैडमिंटन चैंपियनशिप बालक वर्ग में बेलगाम के प्रीतम कानिटकर द्वारा उपविजेता बने। फाइनल मुकाबले में युवराज होसमानी ने प्रीतम को हराया। दांडेली के सुभाष नगर इंडोर स्टेडियम में संगठित विभागीय आमंत्रितों के लिए शटल बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तर कन्नड़, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गदग आदि जिले के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भाग लिया। भूषण बैडमिंटन अकादमी बेलगाम के खिलाड़ी प्रीतम कानिटकर ने पहले दौर में आदर्श को 13-9 से हराया। चिरंजीवी 30-3 दूसरे दौर में, तीसरे दौर में आयुष 30-12, कार्तिक एन सेमीफाइनल में 30-17, तनुष 15-9, 15-12 सेमीफाइनल को हराकर फाइनल में पहुंचा। फाइनल मैच में युवराज होसमानी से प्रीतम 9-15, 14-15 सेट में हार शुरू हुआ। उन्हें मेहमानों द्वारा ताज पहनाया गया था। ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नगद देकर सम्मानित किया गया। बैडमिंटन कोच भूषण अगवेकर ने उन्हें बुलाया। उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हो रहा है। वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन। शिंदोड़ी में गोपाल जिला एकीकृत अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज में वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन की गई। वॉलीबॉल में सिद्धरामेश्वर अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज के लड़के और लड़कियों का ग्रुप लिंगराज कॉलेज उपविजेता बने। कबड्डी और खो खो में ज्योति महाविद्यालय विजेता, मराठा मंडल उपविजेता बने। थ्रोबॉल में लड़कों RPD चैंपियनशिप, जबकि लड़कियों के बीच मराठा बोर्ड ने चैंपियनशिप जीती। इन खेल प्रतियोगिताओं के उद्घाटन के अवसर पर पदवी पूर्व महाविद्यालय के मुख्य अतिथि उपनिदेशक N नागराज, सोसाइटी के अध्यक्ष गोपाल जिगोंडा, उपाध्यक्ष P जिगोंडा, सचिव संदीप जिप्रे, GN पाटिल, लॉर्ड प्राचार्य काशीनाथ जिगारे उपस्थित थे। स्वराज्य श्री के प्रताप कालकुंद्रीकर मानकारी। कालकुंद्री में तालुका चंदगढ़। हाल ही में शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में बेलगाम के प्रताप कालकुंद्रीकर स्वराज्य श्री बने। बेलगाम राजकुमार दोरुगटे सर्वश्रेष्ठ संगीत पोजर, फिर कोल्हापुर की बसवानी गुरु सर्वश्रेष्ठ पेशीय मुद्रा बन गए। इस प्रतियोगिता में कोल्हापुर व बेलगाम जिलों के 120 प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के लिए पंच तो राजेश वडम कोल्हापुर और सुनील राउत बेलगाम द्वारा काम देखा। विजेताओं को सरपंच छाया पाटिल, उप सरपंच संभाजी पाटिल, सुरेश घाटके, अशोक पाटिल, प्राचार्य विनायक कामले द्वारा होस्ट किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।